Hello friends, welcome to our YouTube channel Study Like Easy. And today we will discuss chapter number 1 of class 8 Political Science, the Indian Constitution. So guys, this is our part 3 video, and in this video we will discuss the Indian Constitution. And on your next video we will discuss key features like federalism, parliamentary form of government, separation of the government, and secularism and fundamental rights. So guys, now let's start. So, by the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. So guys, इसमें बता रखा है कि 20th सेंचुरी तक आते आते जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था इंडिपेंडेंसी के लिए। जब ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर रूल कर रही थी कई सालों तक, तो कई सालों तक जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उसने काफ़ी ज़्यादा क्या किया था, स्ट्रगल किया था। किसके लिए? इंडिपेंडेंसी के लिए, मीन्स आज़ादी के लिए। सो ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. तो इसमें बता रखा है कि ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल मीन्स स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्या हुआ था कि जो नेशनलिस्ट थे, मीन्स जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने वो लोग मतलब कि इमेजिन करने लगे थे और प्लान करने लगे थे कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो हमारा देश कैसा होगा। सो अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स दैट दे had very little role in making the long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indian that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed participate in a government. तो इसमें आपको बता रखा है कि अंडर द ब्रिटिश मीन्स ब्रिटिश के अंतर्गत जब हमारी इंडिया ब्रिटिश सरकार के अंदर थी, तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश जो रूल था मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो क्या करती थी, रूल्स और प्रिंसिपल्स बनाती थी, ठीक है। और वो जो रूल्स बनाती थी वो इंडिया पे थोपे जाते थे और उनको मतलब कि फोर्स किया जाता था कि जितने भी रूल्स ब्रिटिश सरकार ने बनाए हैं उनको माना जाए, जिसमें क्या कहते जो इंडियंस थे उनका कोई भी रोल मेकिंग नहीं होता था, काफी कम वो लोग रूल्स को बनाते थे, ठीक है। फिर इसमें ये बता रखा है कि जब हमारी जो इंडिया कॉलोनियल थी ब्रिटिश सरकार की, मीन्स जब ब्रिटिश सरकार हमारे देश पर शासन कर रही थी, तो उस टाइम पे जो लोग थे वो मतलब कि इमेजिन करने लगे थे और वो लोग चाहते थे कि हमारी कंट्री में क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था, जब कहते ब्रिटिश सरकार हमारी इंडिया पर क्या कर रही थी, ब्रिटिश सरकार हमारी इंडिया पर शासन करी थी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो हमारे जो इंडियंस के जो लोग थे वो क्या चाहते थे, डेमोक्रेसी चाहते थे और चाहते थे कि जब हमारी इंडिया डेमोक्रेटिक होगी तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पर इक्वालिटी लाएंगे, मीन्स जहाँ पर हर किसी को इक्वली क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा और हर किसी को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने की आज़ादी होगी। तो इसमें what remained to be done then was to work out the way in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. So, this was done not by one person but by a group of around 300 people who became members of the Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write Indian Constitution. So guys, इसमें आपको बता रखा है कि हमारा जो इंडिया है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था वो मतलब कि एक लोग ने नहीं बनाया था, काफ़ी सारे पर्सन मीन्स काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर क्या बनाया था, हमारा संविधान बनाया था। और ये जो संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। तो जो संविधान बनाया था वो किसने बनाए थे, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मीन्स 300 लोगों ने मिलकर बनाया था हमारा संविधान, जिसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मीन्स मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो आपकी 300 या फिर 300 से अबव थे मेंबर्स, ठीक है। उन्होंने क्या बनाया था हमारा, उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और जब इन 1946 में क्या हुआ था, 1946 के 3 साल तक नेक्स्ट मतलब कि जब 1946 के बाद 3 इयर्स तक हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी क्या हुई थी, मीटिंग चलती रही थी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था। एंड देन 26 नवंबर 1949 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनकर रेडी हुआ था। कब रेडी हुआ था, 26 नवंबर 1949 में। और उसके बाद 26 जनवरी 1915 में हमारा जो संविधान था वो लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 में। These members of the Constituent Assembly had a huge task before them.
The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions, and had distinct cultures. Also, when the constitution was being written, India was going through considerable turmoil. The partition of the country into India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about their futures, and the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal. All of these issues played on the mind of the members of the Constituent Assembly as they drafted the Constitution. So guys, इसमें अब आपको ये बता रखा है कि Constituent Assembly के लिए, Constituent Assembly के members के लिए संविधान बनाना कोई एक आम बात नहीं थी, ना ही कोई आसान था। सबसे हार्ड और सबसे कठिन काम था, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो इंडिया इज अ कंट्री जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्या है, डाइवर्सिटी है। काफ़ी अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, उनका कल्चर अलग है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, डाइवर्सिटी है। और इस डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे संविधान का निर्माण करना जिससे हर लोग, हर स्टेट के जो लोग हैं वो क्या हों, उससे सहमत हो, तो उसके लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूट बनाना हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स के लिए कोई आम बात नहीं थी। और उस टाइम पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तो उस टाइम पे जो इंडिया थी, इंडिया मतलब कि काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से गुजर रही थी। अब आप सोचोगे किन परेशानियों से गुजर रही थी, तो जो हमारा जो इंडिया था, मीन्स जो भारत देश था, वो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से गुजर रहा था। जैसे कि हम आपको बता दिया जाए कि उसी टाइम पे क्या हुआ था, पार्टीशन, मीन्स इंडिया और पाकिस्तान का क्या हो रहा था, बंटवारा हो रहा था। जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात थी एक एक दूसरे की कंट्रीज़ के लिए, काफ़ी ज़्यादा दुख की बात थी जब इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे से अलग हो रहा था। और इस टाइम पे इतनी इतनी बुरी सिचुएशन में भी हमारे संविधान का निर्माण करना ये कोई आम बात नहीं थी। और कुछ प्रिंसली स्टेट ऐसी थी जो कि मतलब कि कुछ देसी रियासतें ऐसी थी, जैसे कि हम ले सकते हैं एग्जांपल जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर हो गए, जोधपुर हो गए, तो इनके जो राजा थे वो क्या थे, मिलना नहीं चाहते थे इंडिया में। तो उस टाइम पे उनको अपनी स्टेट, अपनी कंट्री में मिलाना एक बहुत ज़्यादा एक मतलब कि हार्ड काम था। लेकिन फिर भी हमारे इंडिया के जो लोग थे, हमारे इंडिया के जो लीडर्स थे, उन्होंने ये सब कर दिखाया और हमारे देश के लिए, हमारी कंट्री के लिए एक ऐसा संविधान बनाया जिससे कि हर स्टेट के जो लोग हैं वो उस संविधान से सहमत हो सके। तो इसमें आपको यही बता रखा है कि हमारी जो लीडर्स उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। तो ये कोई एक आम बात नहीं थी। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद, इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जिससे कि हर कोई उससे अग्री हो। तो अब आपको इसमें बता रखा है कि ऑल ऑफ दीज इशू प्लेड एज द माइंड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, मीन्स जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर जब कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तो उस टाइम पे उन मेंबर्स के लोगों में ये सारे के सारे जो इश्यूज थे, ये सारी की सारी जो परेशानियां थी, वो उनके माइंड में चल रही थी। सो दे रोज टू द ओकेजन एंड गिव दिस कंट्री अ विजनरी डॉक्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट अ रिस्पेक्ट फॉर मेंटेन डाइवर्सिटी व्हाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी। और पूरी की पूरी उन्होंने क्या करा, जो डाइवर्सिटी थी उसको रिस्पेक्ट दी और अपनी अपनी जो नेशनल जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी, मीन जो अपना देश था, उसमें एक यूनिटी बना के रखी। और लोगों को मतलब कि एक फाइनली कहा जाए तो लोगों को राइट भी, काफ़ी सारे कुछ राइट्स थे, हम जिसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे संविधान में लिखे थे। और ये जो फंडामेंटल राइट्स थे वो हर लोगों के लिए, अपनी कंट्रीज के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी थे। So the final document also reflect their concern for eradicating poverty through socio-economic reform as well as emphasizing the crucial role for play people can play in a choosing their representative। और पता ही है कि जब ब्रिटिश सरकार हमारी इंडिया से गई थी, तो उसने हमारे इंडिया को, हमारी कंट्री को काफ़ी तरह से पूरा बर्बाद कर दिया था। और उस टाइम पे हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, जो पॉवर्टी थी, बहुत ज़्यादा थी। और और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उन्होंने क्या तैयार किया था, एक संविधान तैयार किया था, जो कि आज आज की कंडीशन में देखा जाए तो सबसे बेस्ट संविधान जो है वो हमारी कंट्री का भी माना जाता है, सबसे अच्छा संविधान। और हमारी जो संविधान है उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कोई भी अभी तक कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे क्या हुए, अमेंडमेंट हुए हैं। जैसे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, मीन्स जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी, तो उस टाइम पे ओनली टू लेवल्स की क्या थी, गवर्नमेंट थी। जैसे कि सेंट्रल लेवल एंड
सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। फिर क्या हुआ था कि उस टाइम पे जो लोकल गवर्नमेंट थी वो नहीं थी, लेकिन जब 73 एंड 74 अमेंडमेंट हुआ था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, उस टाइम पे क्या आई थी, हमारी लोकल गवर्नमेंट आई थी। और लोकल गवर्नमेंट में कहा जाता है रूरल गवर्नमेंट और अर्बन गवर्नमेंट थी, और रूरल के लिए 73 अमेंडमेंट हुआ था और अर्बन कंट्रीज के लिए 74 अमेंडमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। So list below are the key features of the Indian Constitution. While reading these, keep in mind the above mentioned concern for diversity, unity, socio-economic reform, and representative that the author of this document were grappling with. Try and understand the way in which they try to balance their content with their commitment to transforming independent India into a strong democratic society. की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स दे रखे हैं, जैसे कि फेडरलिज्म हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, सेक्युलरिज्म हो गया, सेपरेशन ऑफ द पावर हो गया, है ना। तो ये सारे क्या है, हमारे कुछ की फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट बाय पार्ट। सो गाइस, आई होप आपको ये जो टॉपिक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे से समझ आया होगा, मेरे साथ पढ़ने में मजा आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।